राम राम। हमारा जो ग्रंथ चल रहा है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका बेली ग्रंथ, हमने 9वें भाग में देखा कि लगी मंज हाट 84 अबे फिर तेना बनाई इस किया ते शहर सजा हो भाय धरी ते चीज अनेक माय बसाया शहर अनोप अगाध किया मंज चोर बसाया साध बनाया कोट किला कर तार कीवी बोह बाड़ बना किसार बनाई तीन बड़ी मंज पोल पड़े नित सर अचूक रोल चढ़े एक नार बड़ी भयभीत लिया तीन दाणु सबे नर जीत घड़ी एक चार पकी मिली दोय एते मेहर हलावे जोय। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे मालिक, आपने यह जो हाट बनाई है, आपने यह जो नगर बनाया जो है, आपने यह जो बंगला बनाया जो है, कहते ना संत, बंगला खूब बनायो महाराज अंदर नारायण सोवे। वो बंगला खूब बनायो महाराज अंदर, इतना सारा बना के उसके अंदर स्वयं वे आकर बैठ गए। कैसे कैसे बनाया, किस प्रकार से उसको यहां से निकाला, माता के गर्भ में कैसा रखा, बिना छीने हथौड़ी के किस प्रकार से हमको पाला, बहुत सारी बातों का वर्णन गुरु महाराज ने बताया। तो ये जो है एक प्रकार का शहर है, किया ते शहर साजा वो भाय धरी ते चीज अनेक माया। ऐसा शहर बनाकर शहर को बढ़िया सजाया, इस शहर में अनेक प्रकार की चीजें रखी आपने, इसमें कोट किले करतार आपने बनाए, बहुत से बाड़े बनाए और उसकी तजवीज की। इसमें 3 बड़े दरवाजे बनाए। इस शहर में नित्य उत्पात अचूक पड़ते रहता है। कई सारी बातें जो है हमने पिछले भाग में देखी। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं कि कियो हरिसाय अजुणी है नाथ, अबे विष प्राण पड़े है हाथ, लूटी जे शहर बड़ो अचगत, अनंत माय बनायो सत, किया ते ठाण मंडाण अपार, समझे सिंह सने संगनार, किया एक साहा बड़ा कर सान ढली एक बालद नगर मजान। हे परमात्मा, हे स्वामी, इतना सब बनाया है, आपके बिना यहाँ पर एक भी नहीं है। आप मुझे संभालो, आपके बिना यह जो शहर है, यह जो शरीर है, यह लूटा जा रहा है, इसको देखो। हे मालिक, आकर मेरा धैर्य बंधाओ। ये सभी दानव राक्षस 52 वीर उलटकर आते हैं। अब हरि आप ही मेरी सहायता करो। आप अयोनि मतलब आ योनि में न आने वाले हो। अब मेरा यह प्राण जो है विषयों के हाथों में पड़ रहा है। यह जो प्राण है, यह विषयों के हाथों में पड़ रहा है। यह शरीर जो है यह लुटा जा रहा है। इस अचंगत, इस अनंत में सत्य बनाए हो। आपके अनेक ठाट अपार है, तरह तरह की आपने रचना बनाई है। ये सब समझती है। ये 7 की स्त्रियां स्नेह प्रीत में समझकर सभी स्त्री पुरुष संग करते हैं। एक बड़ा साहूकार और एक बड़ा किसान बनाया। एक बालक माल की बोरी लदे हुए बैल आकर नगरी में पड़ाव किया। वहाँ नाभि में सेठ वाणिज्य करता है, वहाँ से नायक सौदाहार कर देता है, बोरी संभालना, दाम गिनता है। अब ये नायक कौन है? कहेंगे तो ये चैतन्य राम है।
बीण जे सेठ करे गोपार चलो जुग नायक सौदो हार सांभाळे गुण गिणे तीन दाम अबे सो नायक चेतन राम। अबे सब बात न कोई श्याम धीराओ माल माया सो राम पुकारे तुझ सुनो हरि राय गमरा माल धीराओ आय। बनाया ठग बड़े ता बात बढ़ावे ताल बंदी ते मोर घरो घर माल। बीण जे साह घरो घर राम मुदे सो एक बनाया धाम। बीचे सो आठ आदर अनेक बीण जे साह सुजाणु लेख। बिसावे सो चीज मोलावे जोय घरो घर राम पूछावे हे लोय। नेमो तू राम धीन कर तार बनाया जुग भोलो संसार। रमे सो माय किया बो रंग धरे सो सत्य प्रेम बनायो भंग। हे परमात्मा हे मालिक हे ईश्वर, यह जो जीव मेरा जो जीव है यह आपको पुकार रहा है। वह जो सेठ है वह नाभि में व्यापार कर रहा है, वहां से नायक सौदा जो है हार कर देता है। अब स्वामी कुछ भी नहीं बरसती है। राम जी वह माल माया मुझे सभी दिखाओ। मेरा जीव हरि तुझे पुकार रहा है, मैंने माल गमाया वह दिलाओ। आपने बड़े ठग बनाए बेताल बनाए, आपने मोर बांधा घर घर तोरण बांधा। अब साहूकार घर घर वाणिज्य करता है, मतलब सभी नाड़ी नाड़ी को वह रस देता है। मुद्दे का एक धाम ठिकान नाभि में बनाया, वहां से सभी रस जो है इस शरीर में नाड़ियों के द्वारा वह पहुंचाता है। उसमें बाजार और अनेक आधार बनाए, वहाँ साहूकार वाणिज्य करता है। बचा हुआ माल जानता है, ये चीज़ें खरीदता है, देख देख कर कीमत ठहराता है, फिर चीज़ें घर घर लोक में वह पहुँचा देता है। ये सारा शरीर जो है अंदर जो जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में गुरु महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वह स्त्रियाँ है, वह साहूकार है, ये जो अंदर के जो इंद्रियाँ है इनको सारे गुरु महाराज ने नाम दिए हैं कि कौन कौन किस प्रकार से यहाँ पर कार्य कर रहा है। हे परमात्मा राम, आपको नमस्कार है। करतार आप धन्य हैं, आपने तो यह संसार बहुत अच्छा बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। उसमें आप खेलते हो, बहुत तरह से रंग करते हो। उसमें आपने प्रेम रखाया, भंग बनाया, उसमें चोर भी बनाया, उसमें साधु भी बनाया। स्त्री और पुरुष ऐसे ऐसे अलग नाम रखे, कहो कोई शहर तो कोई गांव बनाए। हे जगदीश, आपको मैंने पहचाना है। आप हो तो स्त्री है, आप ही तो पुरुष है, आप ही पशु है, आप ही सभी ईश्वर है। आपने ही अनेक सुखों के धाम, अनेक ठिकाने बनाए, आपने अनेक राज्य बनाए। आपने ब्रह्म होते हुए भी 5 इंद्रियों का सुख लेने के लिए यह रूप धारण किया और यहाँ आकर प्रेम बनाया, रस का कूप बनाया। आपके लिए यह चतुराई बनाई। आपने सभी काम बनाए, 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, ऐसे सारे काम होते हैं। आप माया में माया के साथ लोथपोथ हो, आप ओतप्रोत हो। आप माया में भी हो, आप ब्रह्म में भी हो, आप माया में भी नहीं हो, आप ब्रह्म में नहीं हो। आप माया ब्रह्म से परे हो, लेकिन सभी में आप ब्रह्मांड करते हो। आपने इस देह का स्वरूप धारण करके यह घाट बनाए और सुख की सिर लेने का रास्ता बनाया, मतलब सुख लेने के रास्ते बनाए। कानों से अलग सुख लेता है, आंखों से अलग सुख लेता है, नाक से अलग सुख लेता है, मुख से अलग सुख लेता है, त्वचा से अलग सुख लेता है। द्रग गुणाता ही तुम्हें जगन्नाथ, सबे सुख दुख तुम्हारे हाथ। उस इंद्रियों के अलग अलग अपने अपने गुण है। हे जगन्नाथ, संसार के मालिक उसने आपने रखे हैं और सभी सुख सभी दुख आपके ही हाथ में हैं। किया सब ठाम विचार विचार, चाही जे तो जी जकी भी दलार। बिना ते काम किया नहीं कोय, बनाया घाट अनेक लोय। नमो करतार नमो जगदीश, सुधार किस विश्वा विष। निरालंब
नमो निरालंब निराला निश्चित, नमो सत्य श्याम सभी दुख जीत। नमो निराकार आकार बिनगंड बिनंगड़, नमो तत्व रूप नहीं तुझ संग। नमो गुण ज्ञान न पावे पार, बड़ा संत साधु तुम्हारे लार। डर सुराव बड़ा राजपूत, किया ते माया हिमा साबूत। कहे तू नयना देखे कोय, किस विध से दुजावे लोय। हे परमात्मा, आप सभी जगहों पर स्थान विचार करके आपने सब बनाया। आपको जो चाहिए आप विधि के साथ में उस प्रमाण से आपने अपना करवा लिया। आपके अलावा दूसरा कुछ भी कोई कर नहीं सकता। आपने अनेक घाट बनाए, अनेक लोग बनाए। कर्ता पुरुष आपको नमस्कार है। हे कर्तार आपको नमस्कार है। जगत के ईश आपको नमस्कार है। सभी बीज विषय ने 101% काम सुधारने वाले अगर कोई है तो आप ही है। आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। आप निरालंब हो, आप निरालय हो, मतलब सभी से अलग निश्चिंत रहने वाले हो। आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, आपको दंडवत है। आप सत्यश्याम सभी दुखी जीवों को जीतने वाले आप ही हो। हे परमात्मा आपको नमस्कार है। निराकार मतलब आकार के बिना है आप निराकारी परमात्मा, आपको नमस्कार है। आप तत्व रूपी हो, आपके संग में कोई नहीं है। ऐसे तत्व स्वरूपी परमात्मा आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, आपको दंडवत है। आपके गुणों का ज्ञान का वार पार नहीं आता। बड़े बड़े संत और बड़े बड़े साधु आपके साथ है। आपसे राजा भी डरता है, बड़े बड़े राजपूत डरते हैं। आप अंदर ऐसे सूत बना दिए हैं, आप किसी को कुछ कहते भी नहीं और आपको कोई देखता भी नहीं। आप कौन से तरीके से सभी लोगों को डराते हो। आपसे सभी देव डरते हैं, आपसे सभी राक्षस डरते हैं, आपसे सारा संसार डरता है। हे सत्य स्वामी, यह आप कैसे कर रहे हो। आपको प्रणाम है, आपको दंडवत है। आपसे देवी देवता डरते हैं, राक्षस डरते हैं, संसार डरते हैं। बड़े बड़े देव तथा बलवान राक्षस भी आपसे भारी झगड़ते हैं। परंतु हे स्वामी, ये जितने भी बलवान तथा बलवान राक्षस हो या बलवान देव हो, ये सभी आपसे ही भयभीत रहते हैं। मुझे इसका अचंबा है। हे कर्तार आप सुनो, इसमें डरता कौन है और डराता कौन है। हे राम जी, आपके बिना डरने वाला और डराने वाला दूसरा कोई मुझे दिखाई नहीं देता। आप ही डरते हो, आप ही डराते हो। हे स्वामी, आपने मेरे और आपके बीच में बड़ी भूल लगा दी है। यह जीव परमात्मा ने बनाई हुई माया के 5 विषयों के सुख लेने के लिए मनुष्य अवतार लेकर आया और यहाँ पर अनेक विचारों में पढ़कर सत्स्वरूप का विज्ञान वैराग्य जो है वह सुख भूल गया। गुरु महाराज कहते हैं ना, तू माया में रच रहो रे, तू माया में रच रहो रे, क्या चलसी तो यलार। यहाँ की जो माया है यही रहने वाली है, साथ में कुछ आने वाले नहीं है। यह जितनी भी माया है ये सब यहीं रहने वाली है। ये जो जीव है यह परमात्मा ने बनाया है। 5 इंद्रियों को सुख लेने के लिए यह मनुष्य अवतार लेकर आया है। और वही गुरु महाराज कहते हैं, प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू, देखो रे ज्ञान विचार, किणियक सुकरत पावियो रे, किणियक सुकरत पावियो रे, तू मानवतन अवतार, प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू, देखो ने ज्ञान विचार। अरे प्राणी, उस सत्स्वरूप परमात्मा को तू कैसे बोला है।
वह जो सत्स्वरूप का वैराग्य ज्ञान देने वाला जो सुख है, ऐसे सुख देवाल सुखराम जी महाराज, ऐसे सुख देवाल उस सत्स्वरूपी परमात्मा को तू कैसे भूल गया है। यहां पर प्रेम का रस पीकर प्रेम रस में लिपटा जा रहा है, उससे अविगत देव इस जीव को दिखाई नहीं देता। यहां पर प्रेम का रस पी रहा है, इस माया से वह प्रेम कर रहा है, और माया से प्रेम करने के कारण उस ईश्वर को भूल गया, उस परमात्मा को भूल गया। ये माया बड़ी ठगनी है, ये सभी को ठग लेती है। ये मनुष्य को ठगती है, ये प्राणियों को ठगती है, ये देवताओं को ठगती है, ये सभी को ठगती है। और वह इसी को सत्य मानकर इसी से प्रेम लगाता है। 5 विषयों के सुख में यह जो जीव है उस अविगत को भूल गया है। जिस समय जिस क्षण यह 5 विषय का त्यागन करेगा, उस क्षण यह जीव जो है वह शिव बन जाएगा। बड़ा सुंदर बता रहे गुरु महाराज। यहां पर ये भूला कैसे है? ये 5 विषयों में भूला हुआ है। 5 विषयों से यह प्रेम कर रहा है, और जिस दिन यह 5 आत्मा उससे विलग हो जाएगी, तभी वह जीव का शिव बन जाएगा। कहते ना, बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जो बण में जीव, केवल ज्ञान विज्ञान प्रगटे तब कहलावे शिव। शिव का मतलब वह सत्स्वरूप परमात्मा, शिव का मतलब वह सत्स्वरूप साहेब, शिव का मतलब वह परात्परी परमात्मा, अमर पुरुष अविनाशी, जिसकी इच्छा से यह सारा यहां पर पसारा बना। तो क्या समझाते गुरु महाराज? गुरु महाराज बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। इतना सुंदर मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने समझाया। गयो सुख भूल कहो जीव, तजे विषय बादत तबे सत्य शिव। इन 5 विषयों में उस सत्स्वरूप का सुख वो भूल गया। गयो सुख भूलो कहो वो जीव, ये जीव बन गया, यह जीवात्मा बन गया। तजे विषयवाद, यह जो 5 विषय है इसका जब वह त्यागन करेगा, 5 विषयों का मतलब वो इसका सुख लेना छोड़ देगा क्या? ऐसा नहीं है। इसी में उस परमात्मा का स्मरण करके इस हंस के साथ में जो सत्य परमात्मा है, जो नयनचर है, उसको प्राप्त करके इस माया को विलग करेगा, तभी यह संभव है। वरना सारी बातें जो है वह असंभव है, इम्पॉसिबल है। वह किसी से न होने वाली है। और इसीलिए यह कौन करवा सकता है? तो जो केवल ज्ञानी विज्ञानी संत है, जो सत्स्वरूप के विज्ञानी संत है, जो आपको जीवित अवस्था में परम मोक्ष दिला सकते हैं, जो जीते जी आपकी इच्छा माया छोड़ा सकते हैं, जो जीते जी आपके यह 5 विषय जो है इसको विलग कर सकते हैं, जो जीते जी आपका मन पकड़ा सकते हैं, जो जीते जी यह 9 तत्वलिंग देह जो है इसको नष्ट कर सकते हैं, जो जीते जी यह आपकी सूरत काया जो है इसको मिटा सकते हैं, जो जीते जी इस जीव को वह सत्स्वरूप का चोला यहीं पर पहना सकते हैं, जो जीते जी इस जीव को 10वां द्वार खोलकर अमर लोक में ले जा सकते हैं, ऐसे जो संत है, ऐसे जो सत्स्वरूपी संत है, वे ही इस बात को कर सकते हैं। बाकी सारा जगत जो है बस अपने अपने हिसाब से उसको मान रहा है, अपने अपने हिसाब से उसको देख रहा है, अपने अपने हिसाब से उसको पाने की कोशिश कर रहा है। कहते ना संत, ऋषि मुनि और संत महात्मा निस दिन ध्यान लगाता है। अरे कोई हिमालय में खोज रहा है, कोई और कहीं खोज रहा है,
संत कहते हैं ना, हेली बाहर भटके काए, तारो सब सुख है घट माही। हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो। जो कुछ है वो सब अंदर ही है, वह परमात्मा जो है वो अंदर ही है, लेकिन उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं हम? उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। और बिरले जो है, तेरी सत्ता का खेल निराला, बिरला ही महरमा पाता है। उसकी सत्ता का खेल बड़ा निराला है। और बिरले कैसे? बिरले की व्याख्या गुरु महाराज ने की है, साहन देखा ढाणिया, भूपन गावा माय, हंस न देखा खाबड़ा, झाड़ा में सिंहनाय। झाड़ा में सिंहनाय गरुड़ कोई जंगल जोवे, अनड़ पंख आकाश भाय पर कदे न होवे। सुख राम कहे जहाँ तहारे, पूता संत न होए। यह जो पहुंचे हो संत हर जगह पर नहीं मिलेंगे। जैसे साहन देखा ढाणिया, जो साहूकार है वो आपको झोपड़ी में मिलेगा क्या? वो अपने आलीशान कोठी में मिलेगा। भूपन गावा में, राजा को कभी गांव में रहते देखा है कि कोई 2 रूम किचन 4 रूम किचन लेकर रह रहा है? अरे उसका तो अपना बंगला होता है बढ़िया। भूपन गावा में, हंस ने देखा खावड़ा, हंस को अगर देखना है तो छोटे खाबड़े खोबड़े में मिलेगा क्या? उसको देखने के लिए मानस सरोवर पर जाना पड़ेगा। हंस ने देखा खाबड़ा, झाड़ा में सिंहनाय। अगर शेर को ढूंढना है, सिंह को देखना है तो बड़े गहरे जंगल में जाना पड़ेगा। झाड़ा में सिंहनाय गरुड़ कोई जंगल जो है, गरुड़ पक्षी अगर आपको देखना है तो आपको ऐसे गांव में या रोड से चलते चलते या किसी छोटे झाड़ झाड़ू में मिलेगा क्या? गरुड़ कोई जंगल जो है, बड़ा घना जंगल होगा, वहां पर गरुड़ मिलेगा। अनड़ पंख आकाश भाय पर कदे न होए। वह जो अनड़ पक्षी होता है, गुरु महाराज ने लिखा है, ये सारे बिरलों की उदाहरण बता रहे हैं गुरु महाराज। कीड़ा के सिर मेण नहीं, भावे हिज घर होए। कीड़ा मतलब सांप। अरे हजारों लाखों सांप हम देखते हैं, लेकिन मणिधारी सर्प जो है वह इक्का दुक्का होता है, बिरला होता है। भले वो अजगर होगा, एनाकोंडा होगा, लेकिन उसके सिर के ऊपर मणि नहीं होगा। रतन न देखा खाबड़ा, रतन अगर ढूंढना है तो खाबड़े खुबड़े में मिलेगा क्या? उसके लिए समुंदर की गहराई लगेगी। ये बिरले होते हैं। नदी नाले में जाओ और रतन खोजो। ऐसे ही अनड़ पंख आकाश भाय पर कदे न हो, अनड़ पक्षी होता है। वो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि कहते हैं कि वह जब प्रजनन जब करता है तो एक अंडा देता है। वो अंडा उतरते नीचे आते 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 वह पक जाता है, उसमें से उसका जो बच्चा है वो बाहर आ जाता है। वो नीचे आते 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 उसको पंख भी बन जाते हैं, इतना बड़ा हो जाता है कि जैसे जमीन पे आता है तो हाथी के बच्चे को उठाकर आकाश में चला जाता है। देखा है किसने ऐसा पक्षी? ऐसे होते केवली संत बिरले। अगर आपको चाहिए तो मेरे को फ़ोन करना, मैं आपको कटिंग का जेरॉक्स भेज दूंगा। अभी भी अफ्रीका में ऐसे पक्षी है कि जो हाथी के बच्चे को उठाकर लेके चलते हैं। आपने डिस्कवरी में देखा होगा। तो ये बिरले होते हैं। ऐसे बिरले संत जब मिलेंगे तब वो क्या करेंगे? आपकी इच्छा माया छुड़ाएंगे, आपके 5 तत्वों को यहाँ से 5 विषयों को विलग कर देंगे, आपका मन पकड़वा लेंगे, उसको काबू में करेंगे। 9 तत्व लिंग देह जो है उसको गला देंगे, आपकी सूरत काया है उसको मिटा देंगे,
दिव्य काया इसी शरीर में धारण करके उसी से 10वां द्वार खोल देंगे और जीते जी आपको अमर लोक में लेकर जाएंगे। और इसको कहते हैं जीवित अवस्था में परम मोक्ष। हमारा सिंबल देखो, उसमें लिखा है कि जीवित अवस्था में परम मोक्ष। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। अगर कोई कहेगा कि मरने के बाद, अरे मरने के बाद कौन कहाँ गया कौन बता सकता है? तो गुरु महाराज वही बता रहे हैं कि उस 5 विषयों के सुख में यह जो जीव है यह उस अभिगत को भूल गया। और जिस समय जिस क्षण यह जीव उन 5 विषय को त्यागन कर देगा, उसी समय यह जीव का शिव हो जाएगा। उसको वैराग्य आएगा। वैराग्य मतलब घर बार छोड़ के जाएगा क्या? उसको ज्ञान से वैराग्य आएगा। वैराग्य ज्ञान सुजान पिंड ब्रह्मंड सुई न्यारा, अरे श्वासा का नहीं काम जीव का कहाँ विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ दोय बात निकट नेड़ो नहीं लावे। सुख राम ज्ञान वैराग्य का ये लक्षण बहुत होय, और हद बेहद को जीत कर लिया परम पद जोय। ऐसे बिरले संत आपको मिलेंगे, तब यह कार्य होगा। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, उठे सबे सेंग अनेक बुहार, तबे सत्य आप तू ही तत्त सार। भूल्या तू रामा विषेपी जोय, कि विकल हाथ मिटे नहीं कोय। ईसा सुकुण मिटावे आय, किया हर आप फेरा नहीं जाय। तमारा तुझ संभाळो सूत, तबे हरि आप बणे अवधूत। किया सो आप अनेक विचार, निहा जुग और उपावण हार। जहाँ जुग जीव सुखावित होय, तहाँ लग धाम न पावे हे कोय। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे गुरु महाराज। क्या कहते गुरु महाराज? जब अनेक प्रकार के सुखों को यह भूल जाएगा, विषय सुखों के व्यवहार उठ जाएंगे। मतलब यह विषय सुख लेना उसके लिए बहुत छोटी बात होगी। जैसे कोई छोटा व्यापारी होता है और छोटी मोटी बातों का व्यवहार करता है, जब वो धन्ना सेठ बन जाता है तो छोटी मोटी बातों का व्यवहार करता क्या? उस परमात्मा को पाने के लिए ये विषय जो है यह छोड़ने होंगे। जब सभी तरीके से यह विषय सुखों का व्यवहार उठ जाएंगे, तब तू ही सत्य, इस जीव को कहते हैं गुरु महाराज कि हे जीव, तब तू ही सत्य, मतलब जिसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसा तू स्वयं तत्वसार ब्रह्म बन जाएगा। भूला तू राम विषय भी जो है, आप राम होकर, राम मतलब आप ब्रह्म होकर विषयों के सुख लेने में आप भूल गए हैं। और जो तुमने हाथों से कल कर्म किए, वह कर्म कुछ खुद से मिटाए नहीं जाते। तूने जो जो कर्म किए हैं वो खुद से मिटेंगे क्या? तेरे खुद से नहीं मिटेंगे। ईसा पूर्ण होय मिटावे आय, किया हरि आप फेरा नहीं जाय। तमारा तुझ संभाळो सूत, तबे हार आप बने अवधूत। ऐसा दूसरा कौन है कि आकर ये कर्म मिटाएगा? ये सभी तरह के लिए हुए कर्म, किए हुए कर्म हमसे मिटते नहीं हैं। जैसा जीव ने कर्म किया वैसा कर्म उसके पास लिखे जाता है। सुना है हमने कि जैसा कर्म करेगा वैसा। तो ऐसे ही तमारा तुझे संभाळो सूत, तबे हरि आप बने अवधूत। यह तुम्हारा सूत जो है तुम संभालो, तब हरि आप बने अवधूत, यानी यह कर्म मिटाने वाला जीव
स्वयं भोगी प्रकृति से निकलकर हरि के समान योगी प्रवृत्ति का बनता है। बहुत गहराई की बात बताई, बहुत गहराई की बात बताई। गुरु महाराज के शब्दों की गहराई समझो, क्या कह रहे गुरु महाराज? तमारा तुझे संभालो सो तो तबे हरि आप बने अवधूत। अरे ये जो तुम्हारे कर्म है, जो तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा तुम ही संभालो, ये सब मिटा दो, इस माया को मिटा दो, विषय वासना को मिटा दो और उसके समान बन जाओ। मतलब अभी आप कैसे हो? अभी आप कर्म करने वाले भोगी हो। जब यह कर्म काटने पर जीव स्वयं भोगी प्रवृत्ति से मिलकर हरि के समान योगी प्रवृत्ति का बनता है, तो क्या करना पड़ेगा? यह जो भोगी प्रवृत्ति है इसको छोड़कर योगी प्रवृत्ति हमको लानी पड़ेगी। अब यह योगी प्रवृत्ति कैसी लानी है इसको हम अगले 11वें भाग में देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।